Okay, we are going to discuss the next 10 questions of chapter 31 capacitors SCV2. Question number 11 देखते पहले. The outer cylinders of two cylindrical conductors of capacitance 2.2 microfarad each are kept in the contact with the inner cylinders, are connected through a wire. A battery of EMF 10 volt is connected as shown in the figure. Find the total charge supplied by the battery to the inner cylinders, है ना. तो ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन गए जिनके इनर सिलेंडर पॉजिटिव टर्मिनल पे हैं और आउटर वाले जो हैं निगेटिव पर हैं. तो इनर सिलेंडर एक साथ हैं, आउटर एक साथ है. दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. नेट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2 एंड चार्ज नेट चार्ज विल बी C नेट इंटू V. तो उससे जो है 44 माइक्रो कूलम आ जाएगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम आई थिंक. नाउ two conducting spheres of radius r1 and r2 are kept widely separated from each other. What are their individual capacitance? है ना. 4 pi epsilon naught r is the formula. If the spheres are connected by the metal wire, what will be the capacitance of combination? Think in the terms of series and parallel combination. ठीक है, जब मेटल वायर से कनेक्ट कर देंगे हम लोग तो सेम पोटेंशियल हो जाएगा. तो देयर फोर पैरेलल तो ऐड हो जाएंगे C1 प्लस C2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया एंड दैट्स ऑल. Question number 3. Each of the capacitors shown in this figure are of 2 microfarad. Find equivalent capacitance and suppose battery of 60 volt is connected between A and B. Find the potential difference appearing on each individual capacitor. तो यहाँ से ये देखो, ये तीनों सीरीज़ में है, ये भी उनका नेट पैरेलल में है. तो ये C/3 हो जाएगा और 3 टाइम्स 3 इंटू C/3 तो C आ जाएगा. 2 आ रहा है, यस 2 माइक्रोफेरेड. और आइडेंटिकल है, यहाँ पर V1 ड्रॉप होगा, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1. तो 3V1 इज इक्वल टू 60 विच इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज. तो V1 विल बी 20 वोल्ट ईच. तो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें. ठीक है. 14th question. It is required to construct 10 microfarad capacitor which can be connected across 200 volt battery. Capacitance of capacitor should be 10 microfarad. नहीं, capacitance of capacitor of capacitance 10 microfarad are available, but they can withstand only 50 volt. Design the combination which can yield the desired result. तो 50 वोल्ट सह सकते हैं वो, लेकिन हमें लगाना कितना है 200 वोल्ट. तो कम से कम 4 सीरीज़ में लगा देंगे. 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 200 वोल्ट सस्टेन कर सकते हैं वो. बट सीरीज़ में लगाने से उनके कैपेसिटेंस और कम हो जाएगा. 10/4 2.5 हो जाएगा. तो फिर उनकी पैरेलल रोज बना लें तो हमें नेट कैपेसिटेंस 10 मिल सकता है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट. पहले सीरीज़ में लगा के वोल्टेज कंडीशन मीट करेंगे, फिर पैरेलल में लगा के कैपेसिटेंस की कंडीशन मीट करेंगे. तो नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज़ 4 लगा लिए तो 2.5 आ गया C/4. नंबर ऑफ ब्रांचेस, नाउ नंबर ऑफ ब्रांचेस इन टू कैपेसिटेंस ऑफ ईच ब्रांच मिलके 10 माइक्रोफैराड बनाना है. तो नंबर ऑफ ब्रांचेस पता करने हैं. ईच ब्रांच का 2.5 है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस 4 आ गई और एक में 4 कैपेसिटेंस लगे तो 4 इंटू 4 16. तो टोटल 16 कैपेसिटर चाहिए. तो अपनी रिक्वायरमेंट पोटेंशियल की भी और कैपेसिटेंस की फुलफिल हो जाएंगी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. Next one is this question. Take the potential of point B in the figure to be 0. यहाँ का भी 0 ले लो. Find the potential of point C and D. Find the potentials at point C and D. और उसके बाद बोला if capacitor is connected between C and D, what charge appears on the capacitor. ठीक है. तो पहले तो हम अपर ब्रांच का चार्ज निकाल लेते हैं, लोअर ब्रांच का चार्ज निकाल लेते हैं. अपर ब्रांच का चार्ज निकालने के लिए अपर ब्रांच का नेट कैपेसिटेंस चाहिए. तो CACB ये अपर ब्रांच का कैपेसिटेंस
दोनों सीरीज़ में है, C1 C2 अपन C1 प्लस C2 वाले फार्मूले से 8/3 आ गया। तो अपर ब्रांच का चार्ज आ गया, नेट कैपेसिटेंस इंटू V 50 है, 8/3 इंटू 50 400/3 आ गया। लोअर ब्रांचेस का नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, नहीं अभी इसी में ही पहले चार्ज आने के बाद पोटेंशियल निकाल लिया, VAC Q1/C1, C1 कितना है 4 है, तो Q1 की वैल्यू पुट कर दी, 100/3 आ गया। VAC इज VA माइनस PC, A हायर पोटेंशियल पे होगा, C लोअर पोटेंशियल पे, तो VAC आ गया इक्वेशन 1। A 50 है बिकॉज ये 0 दिया तो ये इधर का 50 होगा, तो ये 50, तो VC आ गया 50/3। ऐसे लोअर ब्रांच पे चलते हैं, लोअर ब्रांच का कैपेसिटेंस निकाला, उसका चार्ज निकाला, फिर उसकी पोटेंशियल निकाला, A एंड D पॉइंट के बीच का यहाँ का, ये C1 है, ये C है 3 माइक्रोफैरड, ये वाला चार्ज को कैपेसिटेंस से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो हमें पोटेंशियल मिल जाता है। तो VAD मिल गया हमें 100/3, तो V फिर से VA 50 ही है, लेफ्ट साइड वाली प्लेट जो है 50 पोटेंशियल पर है, तो ये D का पोटेंशियल मिल गया हमें 50/3। A का C का भी उतना ही है ना, D का भी उतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा A एंड D के बीच में, ठीक है 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम A एंड D के बीच में कोई कैपेसिटर लगा देंगे तो उस पर कुछ चार्ज फ्लो नहीं होगा, बिकॉज सेम A एंड D आर एट द सेम पोटेंशियल, है ना, चार्ज फ्लोइंग विल बी 0, दैट इज व्हाट इज गिवन। नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर नो चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर, ठीक है, बीच में जो लगाएंगे, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए चार्ज अपीयरेंस के लिए। नेक्स्ट वन इज फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो ये दोनों सीरीज़ में ऊपर वाले, ऐसे नीचे वाले भी सीरीज़ में है, फिर आपस में तीनों ब्रांच का नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में हो गया। तो सीरीज़ वाला निकाल लिया, आइडेंटिकल है, उसको 2 टाइम्स कर दिया और बीच वाले के साथ ऐड कर दिया, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। 17 कैपेसिटर इज मेड ऑफ द फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A and second plate having the stair like structure as shown in the figure. The width of each stair is A, ये and height is B, ये भी B है। तो find the capacitance of assembly। तो देखो ये नीचे वाली प्लेट ऐसे बनी होगी, वो जिसका ये जो है ये वाली साइड तो 3A लेंथ की और अंदर वाली लेंथ L ले ली, जो दिख नहीं रही इसमें। तो इस तरह से टोटल एरिया 3A इंटू L, तो A इंटू L हो गया, 3 को इधर भेज दिया, तो A/3 विल बी AL, है ना, ये इतना A/3 होगा, फिर ये A/3 होगा। तो ये तीन कैपेसिटर बनेंगे कि पैरेलल में, जिसका इसका सेपरेशन D रहेगा, इसका अच्छा यहाँ पे D दिया, यहाँ पे B दिया, ये भी B दिया, तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ईच कैपेसिटर जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, तो पैरेलल में है तीनों, क्योंकि यहाँ पे एक वायर कनेक्ट होगी, एक नीचे होगी, तो पैरेलल में हो जाएंगे। ये प्लेट्स एक साथ है सारी, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो पहले वाले का गैप D है, दूसरे वाले का D प्लस B है, तीसरे वाले में D प्लस 2B, ये वाला D प्लस 2B रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट AL, अभी सबका जो है एरिया A, ये L और ये A, ईच का एरिया A इंटू L हो जाएगा, ये यहाँ A/3 जिसको बोल सकते हैं, AL इज A/3, ऑलराइट। तो ये कॉमन हो गया इसमें AL/D, तो D तो अंदर रहेगा, AL कॉमन हो जाएगा ना, तो AL की वैल्यू A/3 पुट कर दी यहाँ से, बाकी जो टर्म्स अंदर रहेगा ब्रैकेट में। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, ये सीधी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स बन जाएंगे, 3 कैपेसिटर बन गए जिनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। एरिया जो है सबका A/3 L नहीं लेते तो सीधे A/3 लिख सकते थे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ द सेम लेंथ
10 centimeter and radius 2 and 4 mm. Calculate the capacitance. तो ठीक है, पहले सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला ये होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ln r2 बाई r1. ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू जो है 1/9 इंटू 10⁻9. ठीक है, अलर्ट. बाकी वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे यहाँ पर. एल की वैल्यू ln 4/2 0.6, ln 2 आएगा, उसकी वैल्यू 0.693 होती है. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इतना आ जाता है. दूसरे का जो है रेडियस 4 एंड 8 दिए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. तो इसमें भी चेंज नहीं होगा. रेडियस 4 है तो log 8/4 हो जाएगा. बड़ी रेडियस ऊपर आती तो ये फिर से log 2 आ गया, उसकी फिर से वैल्यू इतनी आ जाएगी. तो रेडियस अगर हम का रेशो सेम रख रहे हैं, लेंथ रेडियस का रेशो हम सेम रख रहे हैं, तो कैपेसिटेंस जो है चेंज नहीं होगा. एल गिवन सेम, बिकॉज फिर से log 2 ln 2 की वैल्यू 0.693 होती. क्वेश्चन नंबर 19. 100 picofarad capacitor is charged to the potential difference of 24 volt. It is connected to the uncharged capacitor of capacitance 20 picofarad. What will be the new potential difference across the 100 picofarad? ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे. इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला टॉपिक. तो चार्ज कंजर्वेशन से फार्मूला बनता है कॉमन पोटेंशियल का C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. ये फार्मूला बनता है. इसमें वैल्यू पुट कर दो. अनचार्ज है ये वाला तो इसलिए 0 आ गया, तो कॉमन पोटेंशियल 20 आ जाता है ना. ये टॉपिक के लिए नोट्स रिवाइज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. ईच कैपेसिटर शोन इन द फिगर एज द कैपेसिटेंस 5, EMF of battery is 50. How much charge will flow through the AB? ठीक है, यहाँ से इफ़ स्विच S इज क्लोज, पहले स्विच S ओपन था तो चार्ज निकाल लेंगे. नेट कैपेसिटेंस निकाल के, नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया. ये दोनों सीरीज़ में है, पैरेलल में है, इनको ऐड हो गया, इसके साथ सीरीज़ में है. तो सीरीज़ का फार्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से निकाल लिया नेट कैपेसिटेंस, तो नेट चार्ज आ गया. C नेट इंटू V से नेट चार्ज निकाल लिया इतना. अभी जब ये बंद कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये पूरा कनेक्टिंग वायर जैसा कन्वर्ट हो गया. ये सेम पोटेंशियल पे हो गया ये कैपेसिटेंस, तो इसका जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा. तो अभी ये ऐसे बन जाएगा, इसको निकाल देंगे. तो अभी 2 ही कैपेसिटर रह गए, उनका 10 पैरेलल में है, 10 है. नेट चार्ज निकाल लिया, नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, नेट चार्ज निकाल लिया. 500 पहले 500/3 था, तो डिफरेंस जो है दोनों का 500 माइनस 500/3, 1000/3, 333.33 माइक्रो कूलम charge will further flow. Final charge is more as compared to initial charge. That's all now. We'll continue with the next 20 question in the next lecture. Thank you very much.